इंसान से हैवान तक का सफ़र। आज इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन अपने माशरे को सामने रखते हुए मुख्तलिफ वाक़यात। जब जब हादसा होता है तो हमारे पूरे माशरे के अंदर और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर एक बोलचाल बपा होता है। हर कोई अपने जज्बात की रो में बह रहा होता है, बग़ैर किसी तस्दीक के और बग़ैर किसी ऑथेंटिक सोर्स को यूज़ किए हुए हम हर कोई एक दूसरे को देखा देखी जिस तरफ का बहाव होता है उस तरफ चल पड़ते हैं। आज इस जो मौजू है इंसान से हैवान तक का सफ़र, इस मौजू के दो लोग हैं जिन पे मैं बात। वो इंसान जिसको अल्लाह पाक ने अपना नायब बनाया, शक्ल सूरत रंगो नस्ल हर एक को किसी बिना फ़र्क के अशरफुल मखलूक़ात कहा, इंसान कहा जो अल्लाह ताला का नायब था। अब सब लोगों के अंदर चाहे वो रंग के साथ कैसा है, शक्ल सूरत के हिसाब से कैसा है, मिजाज के हिसाब से कैसा है, उसका तबका क्या है, ये कोई कंसर्न नहीं है। इंसान मैं बात कर रहा हूँ, अशरफुल मखलूक़ात था। मुझे आप खुद बताएं कि वो इंसान जिसको अल्लाह पाक अशरफुल मखलूक़ात कहता है, अपना नायब कहता है, वो गिर के इस सतह पे पहुंचा क्यों? वो हैवान दरिंदा सिर्फ बनता क्यों है? असल बात ये है, हम जब कोई वाक़या होता है उस वाक़े पे बात करते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं, उस पे आंसू भी बहाते हैं, उस पे सोशल मीडिया पे बोलचाल भी बपा करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या इस माशरे के अंदर उसके जो बुनियादी मुहर्रिकात, असबाब और वजूहात थी, उस पर कोई काम हो रहा है, या इसी तरह वो बीज जहर के बोए जा रहे हैं? आने वाली नस्ल और ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिस तरह उस सैलाब के अंदर, जो इस वक्त सैलाब उस एक नज़रिए, खास नज़रिए और एजेंडे के जरिए पूरे माशरे को लपेट में ले रहा है, कोई उस तरफ तवज्जो नहीं देता। ये वाक़े मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि ये वाक़े ऐसे ही हैं जैसे इस माशरे के अंदर ज़मीन के नीचे गटर ही गटर है, पूरी ज़मीन गटर हो चुकी है। इस पर पूरा माशरा गिरावट की हर सतह से गिर चुका है, ये गटर पूरी ज़मीन के अंदर। अब होता क्या है, जब कोई एक ढकना उठता है ना, एक वाक़या होता है और हाईलाइट हो जाता है माशरे पे या किसी तरह वो हाईलाइट हो जाता है, तो क्या होता है, लोग वो हर कोई अपनी तरफ से मुज़म्मतें पेश करता है, हर कोई आगे होता है कि ये हो गया, वो हो गया, वजूहात ये हैं, ऐसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा जुल्म, दरिंदा सिफत इंसान बन कैसे सकता है? वो भाई जिस माशरे सोसाइटी के अंदर रहते हो, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। तुम जहर बोल रहे हो, तुम एक खास एजेंडे के जरिए तुम्हारी नस्लों के अंदर उनकी नजरियाती फिक्री जो उन्हें अपाहज किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? अब मैं आपको जरा इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अब जरा आप खुद अपने माशरे सोसाइटी में नजर दौड़ाइएगा। वो इंसान जिसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात कहा, उसके अंदर दो चीज़ें थी, एक नफ्स और एक कल्ब। अल्लाह ताला ने दिल के साथ कल्ब को जोड़ा और नफ्स को अकल के साथ जोड़ा, और उसको बताया कि शैतान तुम्हारे साथ साथ है हर वक्त। जब तुम पैरवी करोगे शैतान की, नफ्स की, अकल की, तो तुम मारे जाओगे। मिसाल देता हूँ, आप शराब पीते हैं तो क्या होता है, आप अंधे हो जाते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता कि हलाल है या हराम है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। इसलिए क्या कहा कि शराब पी, अगर नशा किया हुआ है तो नमाज के करीब भी ना जाना। तुम्हें अपनी माँ बहन बेटी की खबर नहीं होगी जब तुमने नशा पिया होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी अकल को अपहज कर देता है, खत्म कर देता है, आपके सोचने की सलाहियत छीन लेता है। अब जरा माशरे सोसाइटी में नजर दौड़ाइएगा कि आपको शावत, अब जरा नजर दौड़ाइएगा, आपको शावत जिसके जरिए आपकी अकल सलब हो जाती है, वो कहाँ कहाँ किस किस जराए से मिल रही है। यही मीडिया जो इस बात को हाईलाइट कर रहा है, जरा उस मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स को उठाएं, सुबह से शाम, रात से दिन, कोई एक लम्हा जहां वहां खैर की बात हो रही हो, कुछ आपको मिल रहा है। ये नौजवान नस्ल उन्हीं को फॉलो करती है, वही लोग इनकी सेलिब्रिटीज हैं, उन्हीं के जरिए ये सारा कुछ अपनी जिंदगी के लाइफ स्टाइल्स तय करते हैं, अपनी सोच, अपनी फिक्र। अब तो खैर की कोई पैमाने नहीं रहे, अब सारा कुछ आपको सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए मिल रहा है। तो आप जरा नजर दौड़ाएं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं तो आप अपने माशरे सोसाइटी में जरा देखिएगा कि पर्न वीडियो, जो कि सेक्स वीडियो की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा टॉप ममालिक में शामिल है आपका मुल्क, जो जहां पे ये वीडियोस देखी जाती हैं, जहां पे सबसे ज्यादा नौजवान बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटीज के, और सबसे ज्यादा मैं बच्चियों की बात कर रहा हूं जो ये वीडियोस देखते हैं। आप किस बात की तवक्को रखते हैं कि अगर बच्ची या बच्चा सुबह शाम जब उसको मौका मिलता है प्राइवेसी में वो ये वीडियोस देखता है, तो क्या उसकी अकल सल्ब होगी या नहीं होगी? और मीडिया फिर हर चीज, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपकी दोस्ती यारियां हैं, आपके फिजिकल रिलेशन हैं, आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको खास एजेंडे के तहत आपसे बिल्कुल आपकी अकल सल्ब की जा रही है। आपको बिल्कुल एक फहाशी यानी और बेहयाई के जंगल के अंदर इस वक्त बिल्कुल ला के खड़ा कर दिया है पूरे माशरे को, और हम समझ भी नहीं पा रहे। हम इसको मॉडरेट कहते हैं खुद को, माशरे को, लेकिन वो जो नफ्स है ना, वो शैतान है, वो आपके साथ साथ है, वो आपको इसी तरफ लेके चल रहा है। मेरी बात याद रखिएगा, मैं आज ये बात कर रहा हूँ 2024 में, और अक्टूबर का महीना है। याद रखिएगा ये माशरा मजीद इसी तरफ जाएगा। ये वाक़यात जो आए रोज चंद वाक़यात होते हैं, ये आगे सैकड़ों में होंगे, फिर हज़ारों में होंगे, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ना, उसके एंड पे अंधा कुआं ही है, जहाँ पे आप पूरी कौम ने गिरना है। या अल्लाह का अज़ाब है या अंधा कुआं है जिस तरफ आप जा रहे हैं। तो वाक़यात पे बात करना काफ़ी नहीं है। माशरे सोसाइटी में कोई भी इस वक्त सोचने को तैयार नहीं है। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, मीडिया के लोग, सबको देखा, हर कोई इस वाक़े पे बात कर रहा है, लेकिन इसके मुहर्रिकात पे बात नहीं कर रहा कि ऐसे वाक़यात हो क्यों रहे हैं, हम जा किधर रहे हैं, हमारे अंदर इंसानियत खत्म कैसे होती जा रही है, हम इंसान से सफ़र करते हुए दरिंदा से क्यों बन रहे हैं। इसकी भी वजूहात हैं, माशरे में असबाब हैं। अगर आपका बेटा खराब होता है तो आप देखते हैं उसकी सोबत बुरी है, गलत लड़के लड़कियों में उठता बैठता है, आप पीछा करेंगे। सिगरेट पीता है, आप अंदाजा हो जाएगा वो किन लोगों में उठता बैठता है। शराब पीता है, नशा करता है, वो जिन दोस्तों में बैठता है उसकी संगत यारी ऐसी है। तो देखें अपने आस पास आपके बच्चों को हर वक्त कैसी सोबत मिल रही है, इस मोबाइल की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, बाहर माशरे सोसाइटी में। तो बच्चे तो ऐसे नायाब मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग तो माओ ने पैदा करने थे, माँ बाप की तरबियत से, माशरे सोसाइटी की तरबियत से पैदा होने थे, लेकिन अफसोस वो तरबियत, वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहा। जब वो माहौल और एनवायरनमेंट नहीं रहा तो आप किस बात की तवक्को रखते हैं कि आप बीज जो जहर के बोल रहे हैं वहां से कोई गुलशन बाग का पैदा होगा? क्या सोचते हैं आप? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरी अपील है उन लोगों से जो मुख्तलिफ
बड़े इक़्तिदार के ऐवानों पे बैठे हैं, या इस मुल्क के लिए, इसके मुस्तक़बिल के लिए, इसकी नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत सोचते हैं, दर्द रखते हैं, तकलीफ़ रखते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। आज किसी की बेटी थी तो कल किसी की बेटी हो सकती है, परसों किसी की बेटी थी तो आगे किसी की बेटी हो सकती है। अपनी बेटी का इंतज़ार ना करें खुदारा। इस मुल्क, ये जो कुछ भी हुआ, ये नाक़ाबिले बयान है, नाक़ाबिले मुज़म्मत है, यानी इसको कुछ अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता जो वाक़या हुआ। अब वाक़ये पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी बहुत से महरक़ात हैं, उसकी अभी अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हो सका कि वाक़या असल था क्या, हकीकत असल थी क्या। अभी जो कुछ चल रहा है सारा, मैंने अपने सारे ज़राए से कोशिश कर ली, जो कुछ चल रहा है बड़े लोग इन्वॉल्व थे, बाकायदा प्लान था ये वाक़या। ऑलरेडी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, और आपको पता है हर माशरे की हर जगह पे आपके सामने होगा, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हर जगह पे ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन होता क्या है कि दबे हुए वाक़यात होते हैं। वो खास तौर पे मज़लूम बंदा अपनी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर सकता, और नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे वाक़यात आपको पता है इस माशरे सोसाइटी में होते रहते हैं। लेकिन ऐसे चंद वाक़यात हाईलाइट होते हैं तो हमारी सोई हुई जो रूह है वो बेदार हो जाती है। तो हमें जागना होगा और अपना अपना किरदार अदा करना होगा। मुस्बत किरदार के ज़रिए, खैर के अमल के ज़रिए एक इंसान और एक अच्छा मुआशरा हम तश्कील पा सकते हैं, वरना हमारा जो एंड है वो नाक़ाबिले बयान है। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ुसूसी करम करे और हमें शऊर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना